आज की वीडियो में मैं आपको एक्सेल के अंदर एक ऐसा आउटसोर्स सॉफ्टवेयर बनाने सिखाने जा रहा हूं जहां पे आप अपने सेल्स और परचेज की एंट्री को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और आप अपनी रिमेनिंग इन्वेंट्री को भी मेंटेन कर सकते हैं या देख सकते हैं कि कैसे आपको रीऑर्डर करना है। तो आज की वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में आपको बगैर कोई पैसे दिए एक आउटसोर्स सॉफ्टवेयर तैयार करने का मौका मिल रहा है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो है सेल्स एंड परचेज रिकॉर्ड एंट्री के हवाले से कि कैसे आप एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें आप अपनी ही सेल्स की यानी परचेज़ की और सेल्स की एंट्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप कुछ कॉलम सेलेक्ट कर लें, ए से लेके जे या के तक आपने कॉलम सेलेक्ट करें, उनको कलर कर दिया। मैं इसमें मरून कलर कर देता हूँ। जी हाँ, अब ये एक सॉफ्टवेयर लेआउट में ये कलर हो गए। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में मैं ये करने वाला हूँ कि मैं इसमें कुछ जगह के सेल्स को नो फिल करने वाला हूँ, यानी वो जगह ऐसी होंगी जो कि ऐसा लेआउट प्रेजेंट करेंगी जहाँ पे आपको डेटा एंट्री रिकॉर्ड करते हुए नज़र आएगी। ठीक है, इसका साइज़ बढ़ा दिया, रो की हाइट बढ़ा दी और कॉलम की विड्थ भी बढ़ा दी। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इस तरह कि हम इसके ही अगेंस्ट इसके नेम हेडर्स दे देंगे, इनके बॉर्डर्स बना देते हैं ताकि प्रेजेंटेबल रहे। अब मैं यहाँ पे इनके नेम देता हूँ, जैसे कि इनवॉइस डेट। ब्लैक से नज़र नहीं आएगा, इसको हम एक काम करते हैं वाइट कलर कर देते हैं ताकि ये प्रॉम्प्ट हो जाए। जी हाँ, इसको बोल्ड करके इसका टेक्स्ट साइज़ भी बढ़ा दिया और फॉर्मेट को मैंने नीचे तक फॉर्मेट प्रिंटर से ऊपर वाले फॉर्मेट को कॉपी करके नीचे चारों रोज़ पे या बाकी तीनों रोज़ पे इसको फॉर्मेट को पेस्ट कर दिया। इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, प्रोडक्ट नेम और लास्ट में क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। आई थिंक यही बेसिक नीड है। आज की वीडियो में बहुत बेसिक तरीके से आपको डेटा एंट्री का सॉफ्टवेयर बताने जा रहा हूँ कि किस तरह कोई भी नॉर्मल दुकानदार अगर उसके पास कंप्यूटर मौजूद है तो वो बहुत आराम से इसको अपने एक्सेल पे रिकॉर्ड कर सकता है। इंसर्ट पे गया, शेप्स में गया और मैंने दो बटन क्रिएट करने के लिए शेप ड्रॉ करा। राउंडेड रेक्टेंगल ही मैंने शेप में लिया है। इसको मैं ऐसा कलर कर देता हूँ कि नो फिल हो जाए। जी हाँ, ट्रांसपेरेंट ले लेता हूँ, इसके कलर को थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ ताकि बटन की शेप में आ जाए। ग्रीन नहीं, एक काम करते हैं, मेरे ख्याल से मुझे जो लग रहा है वो लाइट ऑरेंज अच्छा लग रहा है इसके कंट्रास्ट में, तो इसी कलर को हम ले लेते हैं। अब ये देखें बटन की शेप में आ गया। इसी को मैं थोड़ा सा ड्रैग करके बड़ा कर रहा हूँ और इसी की एक और कॉपी बना ली मैंने। एक का नाम मैं रख दूँगा परचेस और एक का नाम मैं रख दूँगा सेल्स। यानी ये बटन कुछ देर में आप देखेंगे काम करेंगे कि एक जगह पे रिकॉर्ड करूँगा एंट्री तो वो परचेज़ के अंदर जाएगी अगर मैं परचेज़ का बटन क्लिक करूँगा, और अगर मैं सेल्स का बटन क्लिक करूँगा तो वो सेल्स के अंदर एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ये बटन क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परचेस और सेल्स। इसको भी मैं ज़रा सा इसके जो है मिडल लाइन करके सेंटर लाइन करके इसके वाइट से नज़र नहीं आ रहा तो इसको मैं दोबारा से मेरे ख्याल से ब्लैक ही करना पड़ेगा मुझे। नहीं, ये बटन अच्छा नहीं लग रहा। आई थिंक मैं इसका टेक्स्ट को ही ब्लैक कर दूँ तो ज़्यादा बेटर है। टेक्स्ट को मैंने दोबारा से इसके ब्लैक कर दिया कि ये बेटर लग रहा है और दूसरी जगह पे मैंने लिख दिया सेल्स। डिज़ाइनिंग करते हुए अगर आपका सॉफ्टवेयर जब मैं वीडियो सिखा रहा हूँ तो मेरी ये ट्राई होती है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है कि आप लोग बहुत बेसिक तरीके से सीखें प्लस कुछ इस तरह सीखें कि
आपको काम उतारना नहीं है सर से, बल्कि इस पे काम भी करना है कि आपको जब आप बाद में यूज़ करें आपको लगे कि आपने कोई चीज़ बनाई है। ये आपकी बेसिकली सेल्फ अचीवमेंट होती है। अब देखें 2 बटन्स क्रिएट हो गए सेल और परचेज़ के। साथ ही मैं साइड पे मज़ीद 3 बटन्स जो है वो क्रिएट करूँगा जो कि नॉर्मली शीट के होंगे। इसी को मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा इन्हीं बटन्स पे, जिसमें एक परचेज़ की शीट होगी, एक सेल्स की शीट होगी और एक होगा इन्वेंट्री स्टॉक की शीट, कि जहाँ पे हमारी इन्वेंट्री रिकॉर्ड हो रही होगी कि हमारी रिमेनिंग इन्वेंट्री कितनी रह गई, हमें उसको ऑर्डर करना है या नहीं करना, वो हमें उस शीट से पता लगेगा। तो अभी जो पहले मैंने 2 बटन ड्रॉ किए थे वो बेसिकली बटन होंगे जहाँ से आप अपने जो डेटा को है वो रिकॉर्ड करके जैसे ही परचेज़ पे क्लिक करेंगे तो परचेज़ की शीट पे चला जाएगा और सेल्स पे क्लिक करेंगे तो सेल्स की शीट पे चला जाएगा। और ये बटन जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ ये बेसिकली लिंक्स हैं उन शीट्स के, जहाँ पे ये डेटा एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। तो अब हमारे बटन्स बन चुके हैं, इनकी अलाइनमेंट प्रॉपर हो चुकी है। अब ये लग रहा है कि वाकई ये बटन्स हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, नॉर्मली इनको मैं लिंक कर दूँगा। ये शीट्स नज़र आ रही हैं, इन शीट के पहले तो मैं नेम्स को जो है वो रीनेम कर दूँ। शीट 2 को लेट से मैं कर देता हूँ परचेज़, शीट 3 को सेल्स और शीट 4 को मैं इन्वेंट्री का नाम दे दूँगा, इन्वेंट्री या स्टॉक जो आप कह रहे हैं। सही है। अब मैं आऊँगा, सबसे पहले मैंने ये हेडिंग्स कॉपी करी, यहाँ पे मैं पेज स्पेशल में आया, ऑल के साथ वैल्यूज़ के साथ मैंने ट्रांसपोज कर दिया ताकि ये हेडिंग्स जो है वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए। सही है। इन हेडिंग्स को मैंने चेंज कर दिया क्योंकि यही सेम रिकॉर्ड मुझे परचेज और सेल्स दोनों में चाहिए। तो मैंने इसको यहाँ तक जो है इसको मैंने कलर दे दिया ग्रीन, वाइट कर दिया, डबल क्लिक करके इन सब की अलाइनमेंट सही कर दी, बोल्ड करके इसका टेक्स्ट साइज बढ़ा दिया ताकि आपको रीडेबल रहे। साथ ही बॉर्डर क्रिएट करा दिया। आज मैं आपको एक और नई चीज़ सिखाने वाला हूँ जो कि इससे पहले मैंने किसी वीडियो में आपको नहीं सिखाई। जहाँ पे मैंने बॉर्डर ड्रॉ किया है वहाँ से मैंने सेलेक्ट करके और जहाँ तक मेरा बॉर्डर एंड हो रहा था वहाँ तक मैंने नीचे तक सेलेक्ट करा, मैनेज कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके न्यू रूल में गया और यूज़ अ फार्मूला किया। फार्मूले में मैंने क्या लिखा, इजिकल्स टू इस सेल का रेफरेंस दिया जहाँ पे मेरा फर्स्ट बॉर्डर बना हुआ है। सिर्फ 3 को मैंने स्टैटिक से हटा दिया, नॉट इन यानी मैंने पहले क्या दिया, नॉट इन का मतलब होता है लेस देन ग्रेटर देन, फिर डबल कोटेशन के साथ फॉर्मेट पे जाके मैंने इसको दे दिया ऑल बॉर्डर्स। इससे फ़ायदा क्या होगा, अब आप ये देखें मैंने इस लाइन पे तो बॉर्डर बना हुआ है लेकिन जैसे ही मैं यहाँ कुछ नीचे टेक्स्ट पेस्ट करूँगा तो ये ऑल बॉर्डर्स दोबारा क्रिएट करा देगा। तो ये आपको मैंने ऑटोमेटिक बॉर्डर्स बनाना भी सिखा दी है। ये चीज़ मिस हो रही थी तो मैंने बोला कि आज मैं आपको ये चीज़ भी सिखा दूँ। खैर इसी सेम चीज़ को मैंने सेल्स पे भी कॉपी पेस्ट कर दिया क्योंकि मुझे सेम कॉलम परचेज और सेल्स में चाहिए होंगे। इसमें दोबारा देख ले, मैंने फार्मूला चेक किया, यूज़ अ फार्मूला पे मैं गया, जहाँ पे मेरा पहला बॉर्डर था वहाँ को मैंने लिंक किया, उसके सेल नंबर को मैंने स्टैटिक से हटा दिया लेकिन जो सेल रेफरेंस है यानी ये है उसको मैंने डॉलर साइन के साथ स्टैटिक रखा, नॉट इन का साइन लगाया मीन्स ग्रेटर देन लेस देन, डबल कोटेशन और फॉर्मेट पे जाके मैंने ऑल बॉर्डर्स कर दिया। अब आ जाते हैं लिंक करते हैं हम। परचेज के बटन पे राइट क्लिक करा, हाइपर लिंक पे मैं गया, अगर आप 19 यूज़ करें तो लिंक ऑप्शन होगा और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे जाके मैंने परचेज के साथ इसको लिंक कर दिया। इसी तरीके से मैं सेल्स पे गया, राइट क्लिक किया, हाइपर लिंक पे गया, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और मैंने सेल्स पे क्लिक कर दिया। सेम काम मैंने इन्वेंट्री के लिए भी किया। तो अब ये बटन अब आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं किसी बटन पे क्लिक करूँगा
वो वहाँ पहुँच जाएगा। परचेज़ पे क्लिक किया, परचेज़ पे पहुँच गया, इन्वेंट्री पे क्लिक किया, इन्वेंट्री पे पहुँच गया। तो आपने ये बटन्स क्रिएट कर लिए। अपनी मेन शीट को मैं जो है वो डेटा एंट्री फॉर्म या जो भी आप देना चाहें कि मेन फॉर्म, जो आपको अच्छा लगे आप उसको मेन पेज का नाम दे सकते हैं। तो अब तक तो कोई रिकॉर्ड हमने एंटर नहीं किया। अब चलते हैं अपने मेन काम की तरफ कि डेटा एंट्री रिकॉर्ड कैसे करेंगे हम। लेट्स से मैंने इनवॉइस डेट पे डेट डाल दी, INVP इनवॉइस नंबर 2001 कर दिया। प्रोडक्ट नेम पे मैंने ब्लेड से कुकिंग ऑयल कर दिया और क्वांटिटी मैंने उसको डिफाइन कर दी 150। अब क्या करूँगा, अब मैं डेवलपर बॉक्स पे आऊँगा। आपको बताया डेवलपर बॉक्स कैसा आएगा, और रिकॉर्ड करूँगा मैक्रो। मैक्रो का नेम मैंने दे दिया परचेज के नाम से। ओके किया। अब मैक्रो स्टार्ट हो गया। मैंने इसको कॉपी किया, परचेज की शीट पे गया और नंबर 2 पे मैंने राइट क्लिक किया, पे स्पेशल ऑल पे ही रहने दिया। वैल्यूज़ करा है लेकिन ये वैल्यूज़ नहीं करना था मुझे, मैं दोबारा इसको डिलीट कर रहा हूँ। और अब जो है मैं यहाँ कॉपी पे स्पेशल ऑल के साथ ट्रांसपोज करूँगा और मैंने इसके बीच में ब्लैंक रो भी ऐड करवा दी। और अब मैं जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूँगा। तो अब ये मेरा परचेज़ का मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है। इसी तरीके से अब सेल्स का भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, इसके लिए मैंने इनवॉइस नंबर डाल दिया INVS 2001। प्रोडक्ट नेम मैंने कुकिंग ऑयल ही रख दिया कि सेल्स कितने हुए कुकिंग ऑयल एक पर्टिकुलर डेट में, तो 85। अब दोबारा से मैं रिकॉर्ड करूँगा डेवलपर के बटन में जाके, रिकॉर्ड मैक्रो, इसका नाम मैं रख दूँगा सेल्स। ओके, कॉपी किया, सेल्स की शीट में गया, पे स्पेशल ऑल ट्रांसपोज ओके, और इसके बीच में भी 2 पे क्लिक करके मैंने इंसर्ट कर दी रो। मेन शीट पर आऊँगा, डेटा को डिलीट करूँगा और स्टॉप मैक्रो कर दूँगा। अब देख लेते हैं एंट्री रिकॉर्ड करके। पहले तो मैं परचेज का राइट क्लिक करें, असाइन मैक्रो करें और परचेज को परचेज पे ओके कर दें। सेम काम सेल्स के लिए करें, राइट क्लिक करें, असाइन मैक्रो पे जाएं और सेल्स को सेल्स के साथ लिंक करते हैं। ठीक है। अब आपने क्या करना है, अभी एक एंट्री है, चाहे तो इसकी फॉर्मेटिंग कर दें, ये ग्रीन कलर आ रहा था आप हटा दें, लेकिन ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड का पार्ट है मैक्रो का। अब मैं लिखता हूँ इनवॉइस डेट, एक एंट्री रिकॉर्ड करके देखते हैं परचेज़ की, और फिर एक एंट्री रिकॉर्ड करके देखेंगे हम सेल्स की। प्रोडक्ट नेम में मैंने ले लिया कोल्ड ड्रिंक और क्वांटिटी में मैंने ले लिया 220 और परचेज़ पे ले गए। तो आप देखें एक एंट्री कोल्ड ड्रिंक्स की रिकॉर्ड हो गई 220 क्वांटिटी के साथ, इनवॉइस नंबर उसका आ गया, इनवॉइस डेट आ गई। सेम काम मैं करूँगा सेल्स के लिए। डेट मैंने डाली, इनवॉइस नंबर डाला, प्रोडक्ट नेम डाला, प्रोडक्ट नेम में कोल्ड ड्रिंक लिखा लेट से, और क्वांटिटी में 80 डाल के या कुछ भी 180 डाल के मैंने सेल्स पे क्लिक करा। तो आप देखें सेल्स के अंदर ये क्वांटिटी चली गई कि 180 कोल्ड ड्रिंक्स हमारे पास बिकी हैं। तो इसका मतलब आपका सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है, आपको कोई आउटसोर्स सॉफ्टवेयर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप किसी ऐसे बंदे को अपनी शॉप पे, या आप खुद थोड़ा सा एक्सेल ये वीडियोस देख के सीख लें, तो आपके कंप्यूटर पे ही आपका सॉफ्टवेयर रेडी है। अब आ जाते हैं मेन काम पे कि इन्वेंट्री भी तो हमें मालूम करनी कि हमारे पास इन्वेंट्री कितनी रह गई। सॉफ्टवेयर हमें यही बताता है ना कि हमारे पास हमने इतना परचेज़ किया, इतना सेल हुआ और रिमेनिंग इन्वेंट्री कितनी रह गई। तो मैंने एक डेटा बना चुका हूँ, मैंने 4 प्रोडक्ट का एक डेटा बना लिया। तो मैंने चारों प्रोडक्ट को मैंने नेम लिखा, क्वांटिटी रिमेनिंग को मैंने हाईलाइट कर दिया क्योंकि हम इस पे काम कर रहे हैं। अब हम वी लुकअप यूज़ कर रहे हैं
इज इक्वल्स टू वी लुकअप चिप्स, यानी प्रोडक्ट नेम को हमें लुकअप वैल्यू है, कॉमा प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी को मैंने सेलेक्ट किया, इसको F4 से स्टैटिक किया और कॉमा 2 कॉमा 0 करके ब्रैकेट क्लोज करके फिर माइनस का निशान लगाया, फिर भी लुकअप यूज़ किया, दोबारा से उसको लुकअप वैल्यू दी। और अब पहले मैं परचेज की शीट में गया था, अब मैं सेल्स की शीट में जाके इसको फाइंड करूँगा। इसकी भी लुकअप वैल्यू के बाद जो मैंने टेबल एरे दी उसको स्टैटिक किया F4 से, कॉमा 2 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। और अब देखें मेरे पास रिमेनिंग क्वांटिटी बता दी कि मेरे पास चिप्स की क्वांटिटी 70 रह गई है, बिस्किट की 50, कोल्ड ड्रिंक की 40 और कुकिंग ऑयल की 65। तो मतलब आपका सॉफ्टवेयर भी सही काम कर रहा है और रिमेनिंग ऑर्डर्स जो आप दे रहे हैं वो भी बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। अब हम चलते हैं कि ऑर्डर अगेन यानी री ऑर्डर कैसे करें। तो मैंने एक बेंचमार्क बना लिया, आपकी मर्ज़ी, आप अपने हिसाब से बेंचमार्क बनाएंगे कि जो भी चीज़, जो भी क्वांटिटी, जो भी आइटम लेस देन 50 हो वो हमें री ऑर्डर करना है, वो हमें पता लग जाए। तो वो हमें कैसे पता लगेगा? तो बहुत आसान तरीका, उसका बहुत सिंपल सा फार्मूला, इज इक्वल्स टू इफ़ क्वांटिटी रिमेनिंग इज लेस देन और इक्वल्स टू 50 कॉमा डबल कोटेशन ऑन री ऑर्डर, डबल कोटेशन दोबारा लगाएं, कॉमा आइदर वो ब्लैंक रहे। अब मैंने जैसे इसको नीचे तक कॉपी पेस्ट किया कंट्रोल डी से, तो देखें बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक हमें री ऑर्डर करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट सेल वैल्यूज़ में जाके हम गए कंटेन्स पे, सेल कंटेन्स पे, कि वैल्यू क्या कंटेन हो, तो मैंने लिख दिया री ऑर्डर। तो वो रेड क्लिक कर दे तो वो एक आपको एरर भी प्रॉम्प्ट कर देगा कि आपको री ऑर्डर करना ही करना है। तो अब आप देखें आपका काम कितना आसान हो गया। एक्सेल पे एक आपका आउटसोर्स सॉफ्टवेयर तैयार हो गया जिस पे आप जो है वो डेटा एंट्री भी कर सकते हैं और अपनी इन्वेंट्री स्टॉक का बारे में जान भी सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को पसंद करें, लाइक से आपको पता लगेगा कि आप इस वीडियो को जितना लाइक करेंगे उतना मुझे पता लगेगा आप इस वीडियो को पसंद करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को स्प्रेड करें अपने फ्रेंड के साथ, ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं एक्सेल वो इस वीडियो से ज़रूर सीखें। नई वीडियो में कुछ और नया सिखाने की कोशिश करूँगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।